तो खत्म। ओह माय गॉड, ये किस तरह से रखे हुए हैं आपने? ये 2 साल पुराने लगे हैं। डिस्कार्ड करें आप इसको, डिस्कार्ड करवाएं। और ये किस चीज़ का जूस ये है? किस चीज़ में? ये टमाटर कलर वगैरह आपने डाला हुआ है। अभी तो दूसरा फ्रिज आपको दिया, आप होश उड़ जाएंगे आपके। भाई इसको पकड़ो, इसको। मेन बात पे लोगों ने ये खोल के रखा हुआ है बेपसंद। आपको बार बार सिंध फूड अथॉरिटी आपके पास आती है, आपको समझा के जाती है, उसके बाद भी आपके ये हालात है। ये सील होगा आपका रेस्टोरेंट और ये डिस्कार्ड होगा। ये तो फेंकने जैसा है, तो कहीं कचरे में जाएगा ही। भाई रमजान की तैयारी क्या कर रहे हैं आप? सफाई हम लोग रमजान के ही उस पे आए हैं, आपको पता है। रोजादारों को ये चीज खिलाओगे आप? रोजादार ये खाएंगे? मैक्सिमम हम 5 लाख का फाइन करते हैं। अच्छा, और उससे ज्यादा हमें इजाजत नहीं है। तो इसकी जो साइज वगैरह देख के उस हिसाब से हम 3 लाख का फाइन कर रहे हैं इनको, और हम सील कर रहे हैं। सील करेगा। कितने दिनों के लिए सील करेंगे आप? ये सील इन पर डिपेंड करता है। जब ये आएंगे हमें एफिडेविट देंगे कि हम जो है ना, हमसे गलती हो गई या जो भी हमसे ये हो गया, तो आप हमें मौका दें, लिख के देंगे कि अब जो है हम इसको ठीक करेंगे। फिर उसके बाद हम इनका सील ओपन करेंगे, ये क्लीन करेंगे, फिर हम इनको प्रोडक्शन की इजाजत देंगे। अच्छा, अभी जो आपने डिस्कार्ड करने का कहा है सारे सामान, वो सारा डिस्कार्ड हो रहा है जी। डिस्कार्ड हो रहा है। तो अगर सपोज के अगर ये सील तोड़ देते हैं? नहीं, ओके, FIR होगी। गवर्नमेंट की सील कभी नहीं तोड़ सकते, उस पर नेचुरल FIR है, उठा के ले जाएंगे इनको पुलिस। ठीक है, सुन लिया आपने? सुन लिया। हम तो ये बोल रहे हैं टाइम दे दें हमें, एक दिन का दे दें भले। भाई आपको टाइम, हम सील करके आपको टाइम ही दे रहे हैं ना। नहीं बाजी, वो बात नहीं तो तो है, आप कह रहे हैं कि हम इसी हालत में आपको चलने दें, अभी आप कभी नहीं हो सकता। अभी आप अगर जो बोल रहे हैं फूड, हम वो अभी आज नहीं चलाएंगे। आज के लिए हम बंद आज कर हम देते बंद हैं, कर दें प्रोडक्शन। पूरा आज तो आज वैसे ही का बंद कर प्रोडक्शन देते हैं। कल से हम चलाएंगे, लेकिन कल से कल नहीं, आप कल से चेक मेरी करके टीम आएगी, पहले चेक करेगी, फिर पहले आपकी टीम चेक करे फिर कॉल ले, ठीक है। लेकिन लेकिन सील नहीं सील होगा, करें। ऐसे नहीं होगा। आपको एफिडेविट साइन करना पड़ेगा। ये पूरा हाँ, फाइन तो डेफिनेटली पे करेंगे। इनके पास कोई चीज नहीं है, फाइन तो डेफिनेटली। नहीं, और उसके बाद एफिडेविट। आप अभी आउटलेट को सील कर रहे हैं? जी जी, हम कर रहे हैं। आपकी आउटलेट सील हो रही है। और हम ये देख रहे हैं नाज़रीन कि यहाँ पर सिंध फूड अथॉरिटी की डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट जनरल डॉक्टर मुरीम भी मेरे हमरा हैं, और एक हमने अभी आउटलेट 4 मीनार बहादुराबाद में बड़े मशहूर चाय की दुकान है, उसकी सूरत हाल हमने आपको कैमरे के आँख से दिखाई है। चाय की दुकान है, हम चाय की दुकान की तरफ आए हैं। चाय और पराठा, चाय पराठे की नाश्ता होगा इनका सुबह में। अभी ये भी कुछ वॉश कर रहे हैं। किस चीज़ से वॉश कर रहे हो भाई? साफ पानी चाहिए। साफ पानी से वॉश हो रहे हैं। सलाम है आपको। आपको लगता नहीं है कि इसको कुछ सोप लगाना चाहिए, डिटर्जेंट कुछ, वो मतलब इसका लिक्विड लगाना चाहिए? आपको लगता नहीं है? क्या चीज़ है ये? खुद इतना गंदा है, ये क्या सफाई करेगा? तो देख के मुझे उल्टी आ रही है। लिक्विड चढ़ता दो, लिक्विड वॉशिंग लिक्विड चढ़ता दो। साबुन वगैरह कहाँ है? वॉशिंग लिक्विड चढ़ता दो। चढ़ता एल्टा लेना दो, लिक्विड एल्टा लेना दो। हमारे पास और ये क्या लटका हुआ है इसके ऊपर? पानी कहाँ से आ रहा है? हम लोगों ने बंदा पानी ऐसा आ जाएगा। इसकी देखो, अंडे देखो कहाँ रखे हैं। वो देखो, MSG सॉल्ट तो नहीं है। ये अक्सर जो है चाय की दुकानों पे लोग जो है तवज्जो नहीं देते, लेकिन जो है चाय सबसे ज़्यादा पी जाती है दिन भर में। इस चाय की दुकान पे देखें कि बहुत ही पोश इलाके में मौजूद है, और इस पोश इलाके में चाय की दुकान होने के बावजूद भी डॉक्टर मरियम यहाँ सिंध अथॉरिटी आई है देखने के लिए। अक्सर चाय की दुकानों में जो प्यालियाँ धोई जाती हैं या प्रॉपर नाश्ते की जगह जो अनहाइजीनिक ज़्यादा होती है, और प्लेटों को धोना, आप ये देखें कि जैसे कि ये चेक कर रहे हैं डीप फ्रीजर। ये क्या है भाई इसमें? कबाब है। तो ये कबाब कैसे रखे हुए हैं? कब के बने हुए हैं? इसका MRD का है? आपको पता है ये फ्रिज खाने का नहीं है? चाइनीज सॉल्ट, अजीनोमोटो। ओह माय गॉड। पराठे वगैरह जो बनाते हैं ना, छोलों में। ये हम नाश्ते में फेर दोगे? ये इसका मालिक कौन है? मालिक सुक्ति, मालिक सुक्ति। Kamu ऊपर सालन दे। अच्छा दी चनी दी। तो ये सुबह सुबह फिर देने हैं? नहीं, ये हमारे ये हम अपने खाने के लिए। तो आप ये खाते हैं? ये सुबह पकते हैं दुकानों के लिए रखा हुआ है। खबर होगा दा फ्रिज जो है, ये फ्रिज जो है ये उसके लिए नहीं है। खाना रखने के लिए ये फ्रिज नहीं है, ये ड्रिंक्स का फ्रिज है। फ्रिज लें आप अपना, ठीक है? आपका तो उतना काम ही नहीं है, सिर्फ नाश्ता देते हैं, चाय देते हैं। चाय साफ बेचने में कितना टाइम लगता है भाई? आपके पास 200 रुपए हैं, आप इनको दें, लिक्विड मंगवाएं। क्या 200 रुपए नहीं खर्च कर सकते आप? लिक्विड मंगवाएं, अभी मेरे सामने लिक्विड मंगवाएं।
वॉशिंग, डिश वॉशिंग, सर्फ नहीं चलेगा, डिटर्जेंट नहीं चलेगा। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम आपके खिलाफ काम नहीं करना चाहते। आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करेंगे। हमारा मकसद है आवाम को अच्छा साफ सुथरा खाना पहुंचाना, ठीक है। इतना तो हमारे लिए दीन इतना आसान हो गया है कि सफाई करो, आपका आधा ईमान है। बात ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हम पढ़ते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई को उन्होंने कहा निस्फ़े ईमान है, ठीक है जी। हम वो काम घर पे नहीं करते जो काम हम बाहर करते हैं। सोचें आप सफाई करें, आपका आधा ईमान है। इससे ज्यादा दीन में आसानी किस चीज की है? अच्छा, मजे की बात तो और भी है। बहरहाल मेरा, आप जितनी ज्यादा सफाई रखोगे लोग ग्राहक आपके पास ज्यादा आएंगे। भले आपका 10 रुपए रेट ज्यादा भी होगा ना, तो लोग अरे यहाँ हम बैठेंगे। इनको प्रमोट करेंगे बिलाल साहब, हम इनका प्रमोशन करेंगे कि यहाँ जाएं आप, लोग आएंगे आपके पास। कब का है? ये तो डिस्कार्ड करने हैं हमने। और ये देखिए आपने ये सॉल्ट रखा हुआ है भाई, आपका नाम क्या है? हबीबुल्ला भाई, आपको पता है ये चाइनीज सॉल्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है 2018-20 में, इस्तेमाल इसका मना, ठीक है। इसका इस्तेमाल मना है, ठीक है ना? ये हम मालूम ही नहीं है। बिल्कुल। ओके, आपके वर्कर कितने हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं आपके? 4 है उनका कोई मेडिकल वगैरह करवाते हैं आप? जी। है कहाँ है उनके मेडिकल टेस्ट कहाँ है? पास नहीं रखते ना मैडम। अल खिदमत जो लेबॉर्ट्री है, एक उनका बहुत अच्छा काम है कराची में। बिल्कुल मामूली पैसे लेते हैं, बिल्कुल मामूली चार्ज करते हैं। आप उनके टेस्ट कराएं, और टेस्ट यहाँ होने चाहिए, लाइसेंस भी यहीं होना चाहिए आपके पास। और पानी चाय में कौन सा डालते हैं? मिनरल कौन सा? मिनरल वाटर दिखाएं। नहीं, ये फिल्टर वाटर है। फिल्टर वाटर है ना? ये है फिल्टर वाटर। और दूध कहाँ से आता है? सियालकोट का दूध, ठीक है। भैंस कॉलोनी से तो नहीं आता? वहाँ भी तो भैंस कॉलोनी से आता है ना, सियालकोट। हाँ ये भी है, ली मार्केट ये मार्केट या आपके वहाँ से आता है। भैंस कॉलोनी से ही आता है। भैंस कॉलोनी में भी कुछ बहुत अच्छे हैं, यानी कुछ में कुछ गड़बड़ है। इनको हल्का सा फाइन करते हैं। और ये बड़ा कोऑपरेटिव भी हैं ये लोग, और मान भी रहे हैं अपनी गलती। और दूसरा, इन्होंने अभी जो एक बहुत मेजर चीज़ थी वो लिक्विड, वो भी इन्होंने ये बुला रहे हैं, मंगवा रहे हैं। और बाकी जो है ये ऐसा कोई का मसला नहीं है, थोड़ा एमआरपी के इशूज हैं। सबसे ज़्यादा जो मसला होता है कि प्यालियों को धोना, प्यालियों को धोने का, प्यालियों को बिल्कुल धोने का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पानी वगैरह का इस्तेमाल जो तो इनको चालान भी दें और इनको फाइन काटें। तो इनको क्या आप SOPs के लिए कोई टाइम देंगे? जी जी, ये हम इनको ट्रेनिंग पे बुला रहे हैं। ये आप इधर आओ भाई। अब आपको ना उर्दू आती है ना आपको हमारी पश्तो आती है, आपको ट्रेनिंग कैसी जबान में दें? उर्दू आता है, आप लेडीज हम आपके सामने बात भी कर सकते हैं। अभी हम इससे बात अच्छा कर सकते हैं। चलो अच्छी बात है। सिंध फूड अथॉरिटी वाले ट्रेनिंग के लिए बुलाना चाहते हैं। इनको ट्रेनिंग के 3 चालान दे दो। तो आप जाओगे किधर? किधर? हमारी ऑफिस में आए, ठीक है, अपने क्लिफ्टन। मैनेजर को भी लेके आए, अपने वर्कर को लेके आए, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपका अपना फायदा है इसमें। ट्रेनिंग इस तरह देंगे कि आप काम किस तरह करो, हाँ। सफाई किस तरह रखो शामिल, अपने आप को किस तरह साफ करो, ताकि जो ग्राहक आता है उसको अच्छी चीज मिल सके। आपको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। सही बात है, सही बात। हम तैयार हैं। तैयार है? चले, अच्छी बात है। चले जी, चले, इनका तैयार बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है और उम्मीद है कि इनका काम अच्छा साफ सुथरा होगा। और अभी और अब तो रमजान आ रहा है तो चाय पराठे तो आपको पता है बहुत ज्यादा चलेंगे, और ये 24 आवर खुली रहती है, इसलिए यहाँ पर आके कार्रवाई करना बहुत जरूरी था। और एक पोश इलाका है ये, पोश इलाका है। पोश इलाका है। ये इलीट लोग आते हैं यहाँ पे क्लास के, और उनका काम ये होता है कि चाय वगैरह पिए। लेकिन बात वही होती है, जैसे गोलगप्पे की दुकान पे आपने देखा दही बड़े के, कि किस तरह लोग जो एतमाद करके यहाँ आते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं। बिल्कुल। और हम तो इनको काम नहीं करने देना, ये बहुत बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, खोलने नहीं देंगे हम। तो ये है वो सुल्तान नासिर की जो दिखा रहे थे कि हम बहादुराबाद पे 4 मीनार चौरंगी के करीब है। डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी ईस्ट डॉक्टर मरियम मेरे हमरा थी, और डॉक्टर मरियम ने जो भी देखा, गोलगप्पे की दुकान है, ये मशहूर गोलगप्पे की दुकान है। लेकिन मेरा भाई खा रहा है, लेकिन इस भाई को नहीं पता कि अंदर की जो गंदगी है वो गंदगी किस किस्म की थी। और लोग जो है पैसे लेके जो है वो, मतलब ये कि आप क्या बताऊँ मैं इसको, ये लोगों का भी थोड़ा सा एहसास होनी चाहिए। और डिप्टी डायरेक्टर मरीम ने भी ये बात कही कि कितनी बीमारियां होती हैं आवाम के लिए, सेहत के लिए, उनके निशानदेही के लिए खड़े हैं। और ये जो चाट की दुकान पे हमने आपको रील दिखाई, हमने सारी चीज़ें दिखाई, तो आप उसकी सील करवा रहे हैं। और ये इनका सील तो हो रही है अच्छा दुकान। खासा काम है, आप देखें इन्होंने तो ये भी खोला हुआ है, शायद ये भी आपका है। बारबेक्यू। नहीं, चाइनीज दिखाओ, उसके नीचे क्या है? हाँ? क्या कोई स्मेल आ रही है मुझे?
यार ये चूल्हे भी जो साफ किया करो, इधर चाइनीज चूल्हे भी है, सिर्फ चाट नहीं है तो चाइनीज भी है। चालू होते हैं वो इसलिए अंदर करो भाई, सील होगा ये। आप करवाएं इसको अंदर कराएं मेरी टीम नहीं करेगी, आप अपने वर्करों से कराएं। आप लोग नहीं करो इसको, बोलो अपने वर्कर से करवाओ। वही कर ये देखें कि दुकान सील कर रहे हैं, ये फॉर्म है, ये फॉर्म फिल करेंगे अभी, ये फॉर्म फिल करेंगे, डिप्टी डायरेक्टर इस पर साइन करेंगी और ये दुकान की शटर पे चिपका देंगे। और अगर सपोज के अगर इन्होंने फाड़ने की या ख़त्म करने की कोशिश की तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब ने यही कहा है कि इन पे जुर्माने आए होंगे, मतलब गिरफ्तारी। एफआईआर होगी। देखिए गवर्नमेंट की रिट बहुत मजबूत है, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बंदा जा नहीं सकता। गवर्नमेंट की एक चीज़ सील करके गई, आप खोल ही नहीं सकते उसको जब तक कि हम खुद ना इजाज़त दें। बिल्कुल सही कह रही है आप, बिल्कुल सही कह रही है। अगर ये 3 लाख जो हमारा जुर्माना भर रहे हैं ना, आप कैसे कल आएंगे हमारे पास। हाँ, एफिडेविट साइन करेंगे, उसके बाद जो पहले जुर्माना पे करेंगे, एफिडेविट साइन करेंगे, फिर ये दुकान खुलेगी, सफाई होगी, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। और बिलाल साहब मैं एक चीज़ बात कर रही हूँ कि 3 लाख का हम फाइन दे रहे हैं इनको, अगर ये इसमें से सिर्फ 10,000 भी लगाते ना, इनका दुकान अच्छा होता, इनको 3 लाख भरने नहीं पड़ते। हाँ, और उस कंजूसी में उसका नुकसान होता है। बहरहाल ये बात तो तय है कि कराची शहर है ये, और कराची शहर के आप पूरे सिंध के अंदर इस बात को सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो यकीनी बना रही है कि तमाम जितनी भी पोश इलाके हैं, इलेक्ट इलाके हैं, बड़ी जो दुकानें हैं, आउटलेट्स हैं, उनमें जो फूड स्टफ़ है उसके हवाले से जो है इनकी कार्रवाई है। और मेट्रो 1 TV चैनल और चैनल 5 की ये मुश्तरका पेशकश है। ऑन द स्पॉट प्रोग्राम के लिए हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि इस किस्म की कार्रवाई से यकीनी तौर पे जिन जगहों पे भी खाने पीने की अशिया फ़रोख्त होती हैं, उन तमाम जगहों पर भी थोड़ा में लोगों को एक खौफ पैदा होगा, एक तरीके से जो है वो उसको बेहतर करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि शहर के अंदर तजाज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रही है, तो आज हम बहादुराबाद में मौजूद हैं, तो तजाज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की वजह से हमें बहादुराबाद बहुत ही खुला और साफ़ नज़र आ रहा है। तो यकीनी तौर पर जब इदारे काम करते हैं तो इदारे जो है वो फिर सख्तियाँ भी करते हैं, जुर्माने भी करते हैं और कुछ उन्हें मोहलत भी देते हैं। ये वो दुकानें हैं जिनको कि साल भर तक जो है मुख्तलिफ औक़ात में जो है वो इन्हें मोहलत दी गई, लेकिन इन्होंने अपनी रविश को नहीं बदला और जिस तरह के भी ये कारोबार कर रहे थे वो आपके सामने अभी हाईलाइट हो गया कि किस तरह कारोबार कर रहे थे। और तो मेरा अपना ज़ाती राय है कि हमें अपने इदारों का साथ देना चाहिए और इदारों की बात हो। अभी जब मैडम एक बात कर रही थी और मैं समझता हूँ कि मैं उसको ओके करता, इन पे 3 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। अगर ये 3 लाख रुपए जुर्माना के बजाय अगर 10,000 रुपये भी अपनी सफाई सुथराई पे लगा देते तो आज ये नौबत तो नहीं आती। बिलाल साहब मैसेज दें सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से सारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को मैसेज दें कि रमज़ान आ रहा है, हम लोग दिन रात कार्रवाई करेंगे। सुबह 4 बजे तक भी हमें ऊपर से डीजी साहब से, मिनिस्टर से हमें ऑर्डर्स हैं कि आपने सोना नहीं है, आपने दिन रात काम करना है, ठीक करना है शहर को। अवतार हो या शहर हो, बिल्कुल हर वक्त करेंगे और हम आपके साथ भी रहते हैं हर साल। थैंक यू, हम आपके साथ प्रोग्राम दोबारा करेंगे। मेरा अपना ज़ाती राय है कि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए और नेचुरली जो हम यहाँ खड़े हैं या ये आपको दुकानें सील नज़र आ रही है, ये किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, खौफ हरास नहीं फैलाना है, ना हमने किसी के खिलाफ कोई ब्लैकमेल करना है, हमने सिर्फ निशानदेही करनी है, हमने अवेयरनेस पैदा करना है। आवाम यहाँ खड़े हैं, अगर आवाम को ये बात समझ में आ जाए कि जो दुकानें सील होती है तो कोई ना कोई वजह होती है, तो उन पर जब भी कोई चीज़ खाएँ पिएँ तो कुछ ना कुछ जो है थोड़ा सा लोगों को भी जो है वो करें, मालूम क्या करेंगे किस तरह होता है। मेट्रो 1 ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हमने चैनल 5 और मेट्रो 1 TV चैनल की मुश्तरका प्रोग्राम ऑन द स्पॉट के लिए हम डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट डॉक्टर मरियम के हमरा हम बहादुराबाद में मौजूद हैं। 4 मीनार चुरंगी उसके करीब मौजूद हैं, एक बहुत ही मशहूर चाट की दुकान है, उसमें हम गए। इसके अलावा एक चाय की दुकान है, चाय की दुकान पे आज पहली दफ़ा इसलिए भी हम गए कि चाय की सबसे ज़्यादा पी जाती है और चाय पे जो इस्तेमाल होता है वो कप इस्तेमाल होते हैं, चमचे इस्तेमाल होते हैं और दीगर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिसमें कि पराठे बनने हैं, दीगर उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उन इंग्रेडिएंट्स की सूरत हाल क्या होती है, ये तमाम चीज़ें आज डॉक्टर मरीम के साथ हमने मान लिया और हम इस प्रोग्राम ऑन द स्पॉट के वजह से इसको एंड करने के आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को मतलब कि हमारे साथ आई, आपने देखा, मुझे बताइए कि सिंध फूड अथॉरिटी की और भी टीमें तो आती रही होंगी ना माजी में, तो फिर ये अब तक सुधरे क्यों नहीं? कि जो जिस इंसान ने सुधरना नहीं होता है वो आपको पता है नहीं सुधरते। अब ये खुद मुंह पे बोल रहे हैं कि हम खा लेते हैं। अब देखो इनको अंदर से वो है नहीं ना,
इनको नहीं लग रहा वो गंदगी गलाजत, आपके सामने इनके मैनेजर ने बोला है कि मैं तो खा लूंगा। तो सिंध फूड अथॉरिटी बार बार आती है, इनको पनिश करती है। अभी देखिए इनके पास चालान इनको जुर्माना पहले भी हो चुका। बिल्कुल हुआ होगा, मैं तो अभी आई हूँ, मेरे सामने तो नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली इन पे जुर्माना हुआ होगा। लेकिन जब तक कि इंसान खुद अंदर से वो एक जो नशाई होता है, पकड़ पकड़ के आप उसको बंद कर दें, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा नशा छोड़ना, वो कैसे आप उसको सुधारेंगे। तो अवेयरनेस जब इनको अंदर से, इनकी ज़मीर की आवाज़ जब नहीं जागती, या तो उस तरीके से, या दूसरा हम इनको बार बार पनिश करें, बार बार इनको सील करें, बार बार इन पर जुर्माने करें, तब जाके इनकी अकल ठिकाने। दो तरीके से ये सुधर सकते हैं। एक और बात भी है, एक चीज़ है जो कि पॉल्यूटेड है या आप उसके एडिटेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ बिक रही है इनकी। जब वो चीज़ें बिक रही होती हैं तो वो फिर अपने आप की इस्लाह किस तरह करेंगे? इसमें कसूरवार तो फिर बायर भी हुआ ना। तो हम आपके प्रोग्राम के थ्रू यही बताना चाहते हैं, और मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास डिग्री है डॉक्टर की, मेडिकल की डिग्री है, मैं ये बता सकती हूँ, शायद लोगों को नहीं पता, लेकिन इससे बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन सलाइवा से फैलते हैं। ठीक है, तो ये जो चमचे जो मेटल के चमचे हैं, ये तो समझें कि फ़ौरन कैच करते हैं इन ऐसी चीज़ों को। उसको गर्म पानी में धोना चाहिए, प्रॉपर लिक्विड से धोना चाहिए, उसको डिसइंफेक्टेंट से धोना चाहिए, तब जाके ये इस्तेमाल के लायक होंगे। इसके अलावा ये चाय की दुकान पे आपकी चाय की दुकान में आपने देखा होगा प्यालियाँ मुंह में लोग लेते हैं ना, पीते हैं, फिर उसके चाय की प्याली। आप मुझे ये बताएं, क्या आप अपने घर में तो सिर्फ आपके अफराद होंगे, आपस में आप, आपकी वाइफ होंगी, आपके बच्चे होंगे, यही खाते हैं, आपको क्या ज़रूरत है लिक्विड से धोने की? फिर भी आप धोते हैं? नहीं, फिर भी आप धोते हैं ना, हम लोग भी धोते हैं, आप भी धोते हैं, तो हम आपस में एक फैमिली है ना, आप तो खा सकते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे लोग जो किसी को जानते नहीं है, किसी में क्या कोई बीमारी है, किसी को कोई कुछ हुआ हुआ है, उसी प्याली को सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं। को सब इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अनजान लोग सब के सब खा रहे हैं, पूरी दुनिया। और उसकी चाय वाले की जो होटल है वो कह रहे 24 आवर्स खुली है, और मेन चार मीनार पे खुली है। तो आप सोचें दिन में कितने इनके कप्स बिकते होंगे। एक ही कप को जो है वो मुख्तलिफ लोग 1500 तो इनके कप से एक चाय के बिकते ही होंगे ना एक दिन में। और मेरा अपना जाती राय है कि आप जब भी चाय की दुकान पे जाएं तो आप प्याली की बजाय आप पेपर कप इस्तेमाल। आप उनसे ये पूछें कि अगर प्याली आपको दे रहे, पेपर कप नहीं दे रहे, तो आवाम को पूछना चाहिए, भाई लिक्विड है आपके पास, कैसे वॉश कर रहे हो? मेरे ख्याल है कि आज तो सारे चाय की दुकानों में पेपर कप होते हैं। आई थिंक तो कि वो 10 रुपये ऊपर लेते हैं, लेकिन ये कि पेपर कप का इस्तेमाल करें, आप चाय की प्याली को इस्तेमाल ना करें। लेकिन बात अगर चाय की प्याली इस्तेमाल भी हो रही है तो कम से कम आवाम में इतना पूछ ले कि भाई आप लोग हमें ये दे रहे हो, आपके पास लिक्विड है, कैसे वॉश कर रहे हो? आखिर में ये आवाम बात खुद भी सवाल कर सकते हैं। आप आज आ गई हैं, आप आने के बाद आपने विजिट किया, आपने सारा कुछ किया। आप मुझे बताइए कि तवातर के साथ कितने अरसे के बाद एक मार्केट में दोबारा आप विजिट करती हैं? हमारा तो विजिट चलते रहते हैं हर वीक। जैसे अभी ये हमने बादराबाद है, तो अब हफ्ता 10 दिन के बाद हम दोबारा यहाँ पर आएंगे। और इसको जिसको सील किया है, तो हम कल परसों दोबारा मेरी टीम आएगी चेक करने के लिए, फिर इसको हम इजाज़त देंगे प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, मतलब ये कि ये जब तक के वादा ना करें, एफिडेविट लिख के ना दें, लिख के देगा आज, जुर्माने अदा ना करें, उस वक्त तक ये डीसील नहीं हो। ये देखें, ये हमने पूरा हमारा जो है ये हमने इनको दिया है जुर्माना है। जी। और बाकी आप ये देख सकते हैं, ये हमारी चेकलिस्ट है, ये हम हर दुकान पे देते हैं, और ये पूरी कराची में वायरल है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इनको लगता है कि ये इनके पास नहीं है, तो ये ऑनलाइन गूगल कर लें कि क्या SOPs होते हैं फूड के। एक हमारे मुल्क में तालीम की भी कमी है, तालीम की भी कमी है, अवेयरनेस की कमी। देखिए ना, ये 50% से ज़्यादा जो है ना SOPs की जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है। ये थी डिप्टी डायरेक्टर मरियम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की, और जो उन्होंने बातें की, ये चूँकि डॉक्टर भी हैं, तो ग़िज़ाई जो अजनास हम इस्तेमाल करते हैं, फूड स्टफ जो इस्तेमाल करते हैं, उस पर हमें बहुत एहतियात करना चाहिए। और इसी एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए हमें कहते हैं कि आप जितने एहतियात करेंगे, हम डॉक्टर से उतने दूर रहेंगे। तो आजकल की बीमारियां जो बहुत सारी फैल रही हो, उसमें सबसे बड़ा किरदार जो होता है जंक फूड होता है। जंक फूड के अलावा भी जो इस किस्म की जो अनहाइजेनिक फूड्स होते हैं, उनका भी बड़ा किरदार होता है। तो सिंध फूड अथॉरिटी ने सील कर दिया इनको, और इसके अलावा जो चाय की दुकान थी उनको उन्होंने वार्न किया है, उनको भी जुर्माने किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हम अवेयरनेस के लिए जो है हम इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। इसके अंदर देखो, ये एक्सपायरी चेक करो इनकी। ये भी एक शावरमा की दुकान थी, ये उनके साथ अटैच थी। तो डिप्टी डायरेक्टर मरियम ने इनको भी जो है वो बंद करने का ऑर्डर दिए हैं।
बाकी ये कि ये जो आपने देख रहे हैं बोतलें वगैरह, ये तमाम की तमाम जो थी इसमें तो कोई एक्सपायरी भी या मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। तो ये भी जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है सिंध फूड अथॉरिटी का, इसमें कहीं भी एक्सपायरी या जो भी इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कुछ भी नहीं होती, इसको उन्होंने हटाने का ऑर्डर दिया है। तो बहरहाल एक अच्छे काबिश है ये, इससे यकीनी तौर पर लोगों में अवेयरनेस भी पैदा होगा। और मेरा ख्याल है कि डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मरीम की आपने गुफ्तगू भी सुन ली है, यहाँ लोग भी खड़े हैं। अब अगर अभी भी लोग वो अवेयरनेस नहीं आती तो हम इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा काम टोटल जो है निशानदेही करना है और लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए जो है ये प्रोग्राम ऑन द स्पॉट मेट्रो 1 TV चैनल और चैनल 5 में मुश्तरक तौर पे आप देख सकेंगे। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले दिन किसी और स्पॉट पे किसी और अफसरान के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।